Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Jahangir from Professional Consultancy and Training. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है PhD एडमिशन्स कि PhD में कैसे एडमिशन्स ले सकते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, PhD के दोस्त हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमारा एडमिशन PhD में करवा दें। तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि PhD का जो एडमिशन होता है उसके लिए क्या टेक्निक्स या क्या टूल्स या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि आपका एडमिशन इजीली PhD में हो जाए। और पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं अब्रॉड की, डिफरेंट कंट्रीज़ की, USA, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सो वो क्या तरीक़ाकार है कि आपका एडमिशन ईज़िली हो सकता है PhD प्रोग्राम्स में। तो इसको आज मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा टूल्स एंड टेक्निक्स या टिप्स मैं आपको दूँगा कि आप इजीली कैसे PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं या करते हैं या उनको नहीं इस चीज़ का नॉलेज होता कि वो कहते हैं कि हम PhD कर लें, स्कॉलरशिप पे कर लें, हमारा एडमिशन हो जाए यूनिवर्सिटी में और हमें वीज़ा मिल जाए और हम चले जाएँ। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि PhD में सबसे पहले डिफरेंट स्टेप्स हैं। ख़ासतौर पर PhD प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। तो PhD प्रोग्राम में सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र फाइंड करना पड़ता है। सुपरवाइज़र ढूंढना एक अलग प्रोसेस है, कंप्लीट फुल फ्लेज प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम्स, इवन इट टेक्स मंथ्स, ठीक है, और इवन ईयर्स टू फाइंड ए सुपरवाइज़र, प्रॉपर सुपरवाइज़र। सेकंड स्टेप, जब आपने सुपरवाइज़र ढूंढ लिया फिर आपको उस कंसर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। अब किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ये भी एक फुल फ्लेज प्रोसेस है। और थर्ड ये है कि आप स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हैं। अब स्कॉलरशिप अवेल करना, किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी थर्ड पार्टी का स्कॉलरशिप अवेल करना, ये पूरा एक प्रोसेस है। चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या किसी आउटसाइड थर्ड पार्टी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का स्कॉलरशिप हो, उनका एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है, वो उसको फॉलो करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी पड़ती है, वो एक पूरा प्रोसेस है। ठीक हो गया। और फिर चौथा प्रोसेस है वीज़े का, कि आपने वीज़ा फ़ाइल करना है उस कंसर्न एम्बेसी में। अब वो एक पूरा प्रोसेस है। सो बेसिकली दीज आर 4 सेपरेट प्रोसेसेस दैट यू गो फॉर। आइदर यू गो फॉर फाइंडिंग एडमिशन, सुपरवाइज़र, देन एडमिशन, देन यू फाइंड स्कॉलरशिप, देन यू गो फॉर वीज़ा। ठीक है, ये चार सेपरेट डिफरेंट स्टेप्स हैं PhD में ख़ास तौर पे एडमिशन लेने के लिए। तो क्या वो तरीका है कि आसानी से आपको PhD में एडमिशन मिल जाए? तो सबसे पहले एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्यों हम जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं किसी भी तरह की, एक तो हमारा रिसर्च का वो लेवल नहीं होता, फिर हमारे जहन में जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे अपने नहीं होते, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं होते, वो मार्केट ओरिएंटेड या आपकी जो कंट्री के या ऑपरेशनलाइज जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर कंसिस्ट नहीं कर रहे होते। तो हमें इन चीज़ों से ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, वही हमारे जो घिसे पीटे टॉपिक चल रहे होते हैं हम उन्हीं को इन्हेंस कर लेते हैं, उन्हीं में वेरिएबल्स ऐड करके अपना मॉडिफाई करके जो हमने मास्टर में या MS में हमने थीसिस किया होता है, रिसर्च की होती है, उसी को इन्हेंस करके हम PhD के थीसिस पे ले जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने प्रपोज़ल बनाना है। तो प्रपोज़ल बनाने के लिए आप बेस लेके चल रहे होते हैं। तो उसमें कोई मसला है? एक्चुअल में तो कोई मसला नहीं है, रिक्वायरमेंट है कि आपके पास प्रपोज़ल होना चाहिए। ठीक है। तो जब प्रपोज़ल है, अब आप उस प्रपोज़ल के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फ़ीडबैक नहीं मिलता, इवन कि सुपरवाइज़र आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देते। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो वही है कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो आपका टॉपिक है, उसमें वो सुपरवाइज़र इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। दुनिया में आप जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, जितने भी सुपरवाइज़र हैं, ख़ासतौर पे अच्छे सुपरवाइज़र, हर एक की अपनी फ़ील्ड है, हर एक का एक अपना एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, सब एरिया उनकी वो डोमेन के हिसाब से बहुत कंसर्न होते हैं और पर्टिकुलर होते हैं। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि आसान तरीका कि आप कैसे भी सुपरवाइज़र को विद इन 1 2 3 मीटिंग्स में आप उसको कायल कर सकते हैं या उससे
आप एक्सेप्टेंस ले सकते हैं अपने पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको जो सुपरवाइज़र पसंद है, पहले आप कंट्री सेलेक्ट करें किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। उस कंट्री में फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में से वो यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 जो भी आपने जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के उन डिपार्टमेंट को फॉलो करें या उन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप फाइनेंस के हैं, आप मार्केटिंग के हैं, आप एचआर के हैं, आप एजुकेशन के हैं, आप साइकोलॉजी के हैं, या आप XYZ किसी भी फील्ड के हैं। आप अपनी फील्ड के डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उन डिपार्टमेंट्स में आपको जो उनकी क्या में फैकल्टी है उसकी एक प्रोफाइल्स मिलेंगी, और उनकी प्रोफाइल्स भी पर्टिकुलर्स होंगी उस एरिया के मुताबिक। सो जो एरिया आपको अच्छा लगता है उस एरिया में आप किसी प्रोफेसर को ढूंढें, ठीक है। और उस प्रोफेसर को ढूंढने के बाद उसकी प्रोफाइल में जाएं, और उसकी प्रोफाइल में जाके आप ये देखें कि उसने कौन सी फील्ड में काम किया है, किस पेपर पे, किस बुक पे उसने काम किया है, ठीक है। उसके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन गोइंग हैं, यानी चल रहे हैं, जिन पे वो काम कर रहे हैं। फिर सेकंड, आप ये देखें कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके वो फ्यूचर में काम करने वाला है। अच्छा, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं प्रोफाइल के ऊपर। ये आप किसी भी प्रोफेसर की प्रोफाइल में जाएंगे, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसकी सारी बायोग्राफी, उसकी सारी एजुकेशन, सारी एक्सपीरियंस, सब चीज़ें मेंशन होती हैं। और वहाँ पे ये इवन के ये भी मेंशन होता है कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर रहा है और कौन कौन से टॉपिक्स को सुपरवाइज़ कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन हैंड हैं जिस पे वो काम कर रहा है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे उसने फ्यूचर में काम करना है। और ये सारे के सारे जो रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये रिसर्च बेस्ड होते हैं, और ये मार्केट के हिसाब से या अपने एरिया के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से प्रॉब्लम बेस्ड यानी एक्चुअलाइजेशन के ऊपर बेस करते हैं। जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बेस कर रहे हैं। अब आसान तरीका ये है, आपने अपनी फील्ड का सुपरवाइज़र ढूंढ लिया, लेकिन टॉपिक आपने वो नहीं लेना जो आपने अपना प्रपोजल बनाया है। टॉपिक आपने क्या करना है, उसकी वो लिस्ट जिसमें वो काम कर रहा है या फ्यूचर के जो उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कोई आपने टॉपिक चूज़ करना है। मीन वो ज़ाहिर बात है आपकी फील्ड के ही होंगे क्योंकि आपने फील्ड का सुपरवाइज़र सिलेक्ट किया है, तो उसमें आपने फिर प्रपोज़ल लिखना है। अच्छा, प्रपोज़ल कितना लिखते हैं? हमारे यहाँ है 15 20 25 पेजेस का प्रपोज़ल लिख देते हैं। नहीं, 15 20 25 पेजेस का प्रपोज़ल नहीं लिखना। प्रपोज़ल में आप डेटा भरते नहीं हैं, आप सिर्फ अपना आइडिया देते हैं रिसर्च का कि आपके जहन में क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों के आप आंसर देते हैं। 5 से 6 पेजेस, मैक्सिमम 5 to 6 पेजेस का आप प्रपोज़ल तैयार करें। और जैसे ही आप वो प्रपोज़ल तैयार कर लें, अब वो प्रपोज़ल आपने क्या किया, कंसाइज कर लिया 5 to 6 पेजेस पे, और आपने उसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे दिए हैं कि आप क्यों कर रहे हैं रिसर्च, क्या आपका इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, वो जो आपने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है जो उस प्रोफेसर ने आने वाले वक्तों में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। जैसे ही आप उसे ईमेल के थ्रू, अब ईमेल भी लिखने का एक तरीकाकार होता है, फॉर्मेट होता है कि आप जब किसी भी प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं, एक ईमेल लिखते हैं, प्रॉपर एक रिक्वेस्टिंग मोड में आप उसे डालते हैं, उसकी प्रोफाइल। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हम आंखें बंद करके एक ईमेल लिखते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और 25-30 प्रोफेसर्स को ईमेल कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सेपरेट ईमेल करनी है हर एक प्रोफेसर को, ठीक है। और उसको ईमेल में उसके बारे में, उसकी टॉपिक के बारे में, उसकी चीज़ों को आपने पढ़ा है, स्टडी किया है, फिर अपने बारे में आप बताएं, अपने टॉपिक के बारे में बताएं, और फिर उसे बताएं कि इस टॉपिक में मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा प्रपोज़ल है जो मैं आपको अटैच करके भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तो फिर वो बेसिकली जैसे ही वो ईमेल उस प्रोफेसर के सामने जाएगी, 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपकी ईमेल को खोलेगा, उसको पढ़ेगा और उसको जवाब देगा। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक है जिसमें वो प्रोफेसर इंटरेस्टेड है, जिसमें फ्यूचर में उसने काम करना है। हमारा जो तरीका है वो टिपिकल है, ट्रेडिशनल है, हमारे इंटरेस्ट का है। कोई भी हमारे इंटरेस्ट को नहीं देखेगा, हर इंसान अपने इंटरेस्ट को देखता है, ठीक है। तो ये एक वो मेन पॉइंट है जो आपने फॉलो करना होता है। इस तरह आप देखेंगे आपको प्रोफेसर्स के जवाब आएंगे। वो आपको होता क्या है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, बहुत प्रोफेसर वो जवाब ही नहीं देते। बिल्कुल, क्यों दें आपकी ईमेल का जवाब? हाँ, लेकिन उस वक्त लाजमी देंगे जवाब जब उनके इंटरेस्ट की बात होगी। तो ये वो एक मेजर पॉइंट है
जो आपने फोकस करना है, जो आपने कंसीडर करना है, इंशाल्लाह ये वो पॉइंट होगा जो आपको सुपरवाइज़र को एग्रीमेंट की तरफ लेके जाएगा। फिर उसके बाद यही बात है, आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट, वो आपको जब रिप्लाई देगा आप उसको फिर आगे फर्दर कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, फिर आपने उसको कायल करना है। फिर आपकी मीटिंग्स भी होंगी जूम के ऊपर या स्काइप के ऊपर। उन मीटिंग्स में फिर आप उनको बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और आप उसके साथ क्यों काम करना चाहते हैं, या वो आपको क्यों ले अपने साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब ये होगा तो वो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव कॉन्सेंट्स देगा, अनटिल अनलेस कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से या सराउंडिंग्स की तरफ से या एनवायरनमेंट की तरफ से कि वो आपको ना ले। अदरवाइज़ उसकी यही कोशिश होगी कि वो आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में ऐड करे, अपने साथ लेके चले, अगर आप वाकई उस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके पास प्रॉपर नॉलेज है या आपका इंटरेस्ट है तो लाजमी। अच्छा, अगर एक से नहीं होगा, यही काम आप मल्टीपल प्रोफेसर्स के साथ करें। मेल फीमेल प्रोफेसर्स प्रोफाइल में जाएं, उनकी प्रोफाइल को देखें, पढ़ें, समझें, टॉपिक में जाएं, फ्यूचर के उनके प्रोजेक्ट्स देखें और उसके ऊपर प्रपोजल बना के भेज दें। आई एम श्योर आप जब ये काम करेंगे तो आपको जो है ना उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा। तो आपको जब उनकी तरफ से एग्रीमेंट शो हो गया, वो आपको कंसेंट्स दे दिए, इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन पीएचडी में हो गया। फिर उसके बाद आप सेकंड स्टेप में जाएंगे कि उस यूनिवर्सिटी में प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेंगे एडमिशन में। और एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस पीएचडी के कंसेंट्स शो करते हैं कि आपका एडमिशन, कि आपको सुपरवाइज़र ने कंसेंट्स दे दिए हैं एक्सेप्टेंस के। फिर तीसरा स्टेप होता है, फिर आप अगर कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है या वो स्कॉलरशिप उस सुपरवाइज़र के पास भी अवेलेबल हो सकता है, यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी कंपनी का भी हो सकता है, तो आप उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर चौथे स्टेप में आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। जब आपका वीज़ा हो जाएगा तो आप वीज़ा लेंगे और उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और अपनी पीएचडी को परस्यू करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लेते हैं और उसका क्या एक तरीक़ाकार है। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं, तो बॉटम में आपको नंबर दिया गया है, हमारा एड्रेस, वेबसाइट, सारी चीज़ें, फेसबुक पेज मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको आपकी क्वेरीज़ का, या हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी इंशाल्लाह ये वीडियो हम लगा देंगे, आप वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपको आपकी क्वेरीज़ के आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।